नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। चिराग पासवान के पैर छूने से जो राजनीतिक रिश्ते रास्ते पर आ रहे थे, उसको पशुपति पारस के हाजीपुर सीट पर दावा करते ही फिर एक दूरी देखने को मिली। वहीं पशुपति पारस के बयान का जवाब देते हुए चिराग ने कहा कि घटक दल का हिस्सा होने के नाते सोच समझकर बोलना चाहिए। ऐसे बयानों से गठबंधन पर असर पड़ता है। सामने जब घटक दल इस तरीके से आकर बयानबाजी करेंगे कि हिम्मत है तो लड़के दिखाओ, हम कुछ हो जाए, एक गलत बयानबाजी है। आप गठबंधन के भीतर बैठकर आप चर्चा करें। भाई वो उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, हर चीज में बड़े हैं। उनको इतना समझना चाहिए कि इससे गठबंधन की छवि खराब होती है। मैंने आज तक कभी उनके बारे में ना कभी कुछ कहा, ना कहूँगा कभी, पर हाँ ऐसी बातों से जिससे गठबंधन पे असर पड़ेगा ठीक नहीं। अगर आपको कोई भी दावेदारी पेश करनी है, आप पहले गठबंधन के भीतर बैठिए, उसमें जब सहमति बनती है फिर आप बाहर आके आप दावे कीजिए। वहीं देश भर में टमाटर सहित दूसरी सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का बजट बिगाड़ रखा है। बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर विपक्षी दलों ने अब जमकर जुबानी हमला बोला है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला से जब टमाटर की कीमत को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने अजीबो गरीब बयान दे दिया। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, हमारा तो ये मानना है कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार करता है वो किसी महिला के साथ नहीं करता, अपनी माँ और बहन के साथ करता है। क्योंकि ये नारी और पुरुष समाज के दो पहिए हैं, उन्हीं से समाज चलता है। और नारी को बहुत माँ के रूप में देखा, या किसी मतलब माँ का जो बच्चा संस्कारवान है, जहाँ कहीं ना कहीं हमारे संस्कार खत्म हो गए हैं। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा मर चुकी होती है, शरीर तो उनका जीवित रहता है लेकिन आत्मा उनके अंदर है ही नहीं, जो इस तरह के अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करते हैं समाज में। आप इस तरह का व्यवहार करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये नारी कहीं क्रोधित हो चुकी तो माँ दुर्गा भी बन सकती, काली भी बन सकती है। रानी लक्ष्मीबाई की तरह क्रोधित, उसको आगे सारी नारियों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। इस समाज की नारी है तो हमें अपमान करना। नारी तो माँ है, नारी तो बेटी है, नारी तो बहन है। ये रिश्ता जो है समाज का बना हुआ वो है। और एक अच्छा आदर्श पुरुष, हम तो आपके चैनल के माध्यम से हर पुरुष भाई से कहना चाहेंगे, अपने संस्कार जो भारत के हैं उसको मत खत्म कीजिए। किसी भी समाज का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, यदि हमारी नारी बहन जो है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आप तो रक्षक है, भक्षक कैसे बन रहे हैं? ये तो भारत की रीत नीति नहीं है। और सरकार उस पर कड़ा एक्शन लेगी, जो इस तरह का व्यवहार करे उनको कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब पालघर में साधु संतों की निर्मम हत्या की गई थी, उसका वो अब तक जवाब नहीं दे पाए हैं। यहाँ सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। विपक्ष चर्चा में तो रहना चाहता है लेकिन चर्चा नहीं करना चाहता। देखिए, यहीं पे जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तो पालघर यहीं से थोड़ी दूरी पे साधु संतों की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, उसका तो आज तक वो जवाब नहीं दे पाए। चर्चा के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन यहां तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में कार्रवाई से भाग रहा है, चर्चा से भाग रहा है। ये पहली बार हुआ होगा कि हमारी सरकार ने 9 सालों में सदा कहा कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए भागता है, जबकि विपक्ष को चर्चा के लिए आना चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी विपक्ष की है कि वो चर्चा में तो रहना चाहते हैं पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं? देखिए, यहीं पे जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तो पालघर यहीं से थोड़ी दूरी पे साधु संतों की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई। वहीं राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव बीजेपी के खिलाफ होता है। यहाँ कांग्रेस तो 4 बार से
है ही नहीं। मैं चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा। अब वो हम पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं। राजस्थान महिला अत्याचार में पहले स्थान पर है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मणिपुर की बात करना ठीक है, लेकिन अपने गिरेबान में जाकर देखो कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। मुझे व्यक्तिगत वोट मिलते हैं, मैं किसी पार्टी से जीत कर नहीं आता। कांग्रेस में 50% लोग अनुकंपा नियुक्ति के हैं। आपको बताना चाह रहा हूं, मेरा चुनाव बीजेपी के खिलाफ होता है। कांग्रेस तो चार टाइम से यहाँ है ही नहीं। कांग्रेस यहाँ है ही नहीं, 4 बार से लगातार नहीं है। मेरी फाइट बीजेपी के साथ है और मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा। चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा। और हमने कांग्रेस का 2008 में राजेंद्र गुड्डा बसपा विधायक दल का नेता था और 6 के 6 सांसदों का हमने गहलोत जी की सरकार में मर्ज, इसका पार्टी में मर्ज कर दिया था। क्या मुर्गे ने जान दे दी गहलोत जी को? अरे मजा नहीं आया। आप ये बताओ, इस पूरे मामले के अंदर फिर उसके बाद में 2018 में फिर 6 विधायक, फिर सरकार की उठापटक में हर बार राज्यसभा में उनके कहने से वोट दिया। कभी उनसे पूछना कि गुड्डा ने, हमारे पास 60 हमारे पास बड़े बड़े ऑफर थे, सबको ठुकरा के, और हमने वो सब कुछ। अब रहा सवाल कि हमने राज्यसभा में हमने मनमोहन सिंह जी को यहाँ से जिता दिया, हमने बड़े बड़े मुकुल वासनिक को जिता दिया, हमने सबसे राज्यसभा में उनको जिता दिया, अब पूरा टाइम उनको दे दिया। अब लास्ट के अंदर वो हमारे ऊपर ये चार्ज लगा रहे कि हम बीजेपी से मिले हुए। मैं आपको वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया है। सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में आदिवासी और गैर आदिवासी में विवाद पैदा हो गया है, तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विवाद पैदा हो गया है, पंजाब में खालिस्तान का नारा लग रहा है। हम मध्य प्रदेश को पटरी पर कैसे लाएं? हर वर्ग परेशान है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। इसके रक्षक आज मणिपुर में क्या हो रहा है? आप कहेंगे मणिपुर से हमें क्या लेना देना, पर मणिपुर आपको गहराई से समझना है। कैसे आदिवासी गैर आदिवासी में विवाद पैदा हो रहा है। आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद पैदा हो रहा है, तो आप पढ़ते हैं। आज पंजाब में खालिस्तान का नारा लग रहा है। ये सब भविष्य में क्या होगा, इसी से मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। आज हम मध्य प्रदेश को सही पटरी पर कैसे लाएं, मध्य प्रदेश के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखें। हर वर्ग परेशान है। मैं तो 300 लोगों से रोज मिलता हूं, हर वर्ग परेशान है। आप इसके रक्षक हैं। आज मणिपुर में क्या हो रहा है? वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के ओबीसी को 27% आरक्षण देने और जातिगत जनगणना कराने वाले बयान पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठ बोलने में क्या जाता है, ये झूठ की मशीन है जो कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं और पीछे से झूठ दिग्विजय सिंह फीड करते रहते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह झूठ की मशीन है। झूठ बोलने में क्या जाता है? झूठ बोलने में क्या जाता है? ये झूठ की मशीनें हैं जो कभी भी कुछ भी झूठ उगलते रहते हैं और पीछे से झूठ जो है दिग्विजय सिंह जी फीड करते रहते हैं। तो वह उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि राज्य में बाढ़ और आपदा की स्थिति से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पहले ही अवगत करा दिया गया है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक चीजें सुनिश्चित करने का काम कर रही है। हरिद्वार में भी 21,000 हेक्टेयर गन्ने की फसल पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। उस क्षेत्र को हमने आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का फैसला लिया है। बिजली के बिल 3 महीने तक स्थगित किए गए हैं। बैंकों के ऋण को लेकर भी हम राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुरोध करेंगे। राज्य के सरकारी बैंक के 3 महीनों तक के ऋण स्थगित करने के लिए कहा गया है। पहले से चूंकि बाढ़ की स्थिति भी है और आपदा की स्थिति भी है, इन सब के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को और
गृह मंत्री जी को पहले ही मैंने अवगत करवा दिया है और हम लोग जो है यथासंभव राज्य की सरकार जो इस विषम परिस्थिति है, इस विषम परिस्थिति से पूरी तरह से जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको सभी प्रकार से जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए बिजली की लाइनें हैं, बिजली की लाइन है, पेयजल है, PMGSY की सड़कें हैं, नेशनल हाईवे है, मरीजों का उपचार है, 4 धाम यात्रा पर आने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए क्योंकि जो ज़रूरी इंतजाम है उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और पिछले दिनों हरिद्वार में भी बहुत बड़ा जल भराव हो गया जिससे काफ़ी लंबा क्षेत्र उसमें प्रभावित हुआ। 21,000 हेक्टेयर के लगभग जो है गन्ने की फसल पूरी तरह से प्रभावित हुई है। उस क्षेत्र को हमने आकलन करने के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का भी निर्णय लिया है। बिजली के बिल 3 महीनों तक स्थगित किए हैं। बैंकों के जो ऋण हैं उन ऋणों पर भी जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन बैंकों से हम अनुरोध करेंगे और राज्य के जो सहकारी बैंक हैं उन बैंकों को 3 महीने के लिए ऋण स्थगित करने, ऋण की जो वसूली है उसको स्थगित करने के लिए। वहीं वाराणसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ज्ञानव्यापी मस्जिद पहुंच चुकी है। ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे ASI की टीम ने शुरू कर दिया है। शासन ने शहर में हाई अलर्ट जारी किया है। हिंदू पक्ष ने जहां सर्वे के सहयोग की बात कही है, वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जिला जज के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर सर्वे की तिथि आगे बढ़ाने की मांग रखी है। आधुनिक मशीनों संग ज्ञानव्यापी पहुंची ASI की 43 सदस्यीय टीम अभी परिसर का निरीक्षण कर रही है। मुस्लिम पक्ष का कोई सदस्य नहीं पहुंचा है। मुस्लिम पक्ष की गैर मौजूदगी के कारण सर्वे का काम शुरू करने को लेकर उहापोह की स्थिति है। सर्वे के काम में सहयोग के लिए PWD और बिजली विभाग की टीम को भी लगाया गया है। वहीं फिरोजाबाद में टुंडला नगर के रेलवे स्टेशन रोड के ओम मोबाइल सेंटर में आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हो गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। दुकान के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है और शॉर्ट सर्किट होने के चक्कर में हमारा 2 से 3 लाख रुपए का जो माल है वो जल गया है। और जो रिपेयरिंग वाले ग्राहकों के मोबाइल पड़े हुए थे वो सारे के सारे मोबाइल जो है हमारे यहाँ जल चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि कोई ना कोई हमें राहत जो है मिल जाए और ग्राहकों से आवेदन करूँगा कि जिन लोगों का पुराना मोबाइल जल गया है तो हमसे प्लीज़ हमारे साथ सहयोग करें और किसी भी तरह का हमारे ऊपर दबाव ना लगाएं कि नहीं हमने आपके पास मोबाइल डाला था तो जल गया तो आपकी जिम्मेदारी है। हमारी इसमें किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि ये आकस्मिक आपदा है। वहीं फिरोजाबाद में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नूर मोहम्मद सिद्दीकी के नेतृत्व में फिरोजाबाद में फ्लैग मार्च किया गया और मणिपुर की घटना को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और मणिपुर में मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह के बर्खास्तगी के साथ पीड़ित परिवार को न्याय और मणिपुर में शांति बहाली की मांग की गई। बेटियों की सुरक्षा के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है जो मणिपुर में महिलाएं खुलेआम रेप और दुश्मनों के साथ मिलकर ये साजिश कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री मणिपुर के। ये कार्यक्रम जिस तरह से आज 2 महीने से मणिपुर जल रहा, कोई भी किसी भी तरह की संज्ञान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मोदी जी नहीं ले पा रहे थे। हम ये देख रहे थे कि मणिपुर में जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको देखकर हिंदुस्तान के हर माँ बहन बेटी और सब भाइयों की सर से आंखें झुक गई। आज उस पर एहतजाज किया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं एक नहीं, वहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये तो ऐसी एक घटना दिखाई जा रही है, ऐसी हजारों घटनाएं हैं। तो मैं महामहिम से कहना चाहूँगा जो मुख्यमंत्री अपने आप को ये साबित कर रहे हैं, कबूल लें कि ऐसी घटनाएं बहुत हैं। अगली खबर अयोध्या से है, जहां भगवान भोलेनाथ के पवित्र मास सावन और अधिक मास में नंदी महाराज दूध पी रहे हैं। यूं तो ऐसा पहले भी होता आया है या देखा गया है, जहां शिवालयों में नंदी महाराज के दूध पीने की खबर आती रही है, वहीं
अयोध्या के बीगापुर क्षेत्र में मिश्रौलिया गांव में भी एक शिवालय में नंदी महाराज दूध पीते नजर आए। जब यह खबर गांव में पहुंची तो गांव वाले भी दूध लेकर शिवालय पहुंचे और नंदी महाराज को दूध पिलाने लगे। अब यह आस्था मानी जाए या फिर अंधविश्वास, लेकिन इतना तो जरूर है कि ग्रामीण लोग इसे अंधविश्वास नहीं आस्था ही मानते हैं। तभी तो लोग शिवालयों में पहुंचकर नंदी महाराज को दूध पिला रहे हैं। से महादेव की वहाँ पे स्थापित थे, नीम का पेड़ था, उसके पास बैठे हुए थे। तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत लोग आते थे जाते थे, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई रघुनाथ जी की और हृदय में बात लग गई कि इनको लेके चलते अपने घर पे। मंदिर बने ना बने पर महादेव अपने घर पे विराजमान रहेंगे, इनकी सेवा वहाँ पे होगी। और ठाकुर जी की प्रेरणा से हम इनको यहाँ पर लेकर आए हैं और ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों को। जब से श्री महादेव हमारे घर पर पधारे हैं तब से हम लोगों के घर पर सुख समृद्धि शांति सबके साथ साथ हर प्रकार से इस गांव का इस क्षेत्र का कल्याण ही हो रहा है, कोई अकल्याण नहीं हो रहा है। हम जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति वहाँ है तो पंडित से अपना विचार बनाए, उसके बाद यहाँ लाकर जो है प्राण प्रतिष्ठा की। आज ये स्थिति है कि नंदी बाबा जो है दूध पी रहे हैं और ये पौराणिक स्थल पुरानी मूर्ति बताई जाती है, प्राचीन काल की मूर्ति, इसके बारे में कोई पता नहीं कब की मूर्ति है। खबर मुरादाबाद से है, जहां ससुराल के लोगों ने दामाद की जमकर पिटाई कर दी। घटना थाना सिविल लाइन इलाके के महिला थाने की है, जहां सरकारी अस्पताल में ससुराल पक्ष के लोगों ने बेटी को पीटने वाले दामाद को जमकर पीट दिया और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद दामाद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं गोरखपुर के शास्त्री चौराहे पर उतरकर आपके कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में मानव जाति को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर अर्धनग्न होकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया और उन आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग की। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वैभव जायसवाल ने कहा कि देखिए, इतनी शर्मसार घटना देश में घट रही है। आज हमारी बहन बेटियों के निर्वस्त्र करके घुमाने की जो घटना सामने आई है वो दिल दहलाने वाली है। हमारे आप सबके घर में मात्र शक्ति है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपने राज्य की एक सरकार को बचाने के लिए कुछ महीनों से मौन बैठी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से जिन राज्यों में बनी है, चाहे जब से केंद्र में बनी है, इन लोगों ने अत्याचार की पराकाष्ठा कर रखी है। इनके नेता महिलाओं के साथ व्यभिचार करके पकड़े जा रहे हैं। इन लोगों की रोज कोई न कोई सीढ़ियां जारी हो रही है। ये इतना चरित्रहीन हो चुके हैं, ये सरकार का चरित्र इतना गिर चुका है कि आज मणिपुर में हमारे घर की महिलाएं बेटियां वहाँ पे सुसक रही है। वहीं औरैया में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। औरैया में हुई 2 बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1,57,000 रुपए नकद और बड़ी संख्या में चोरी किए गए जेवरात बरामद किए गए हैं। सभी आरोपी औरैया सदर के रहने वाले हैं। पुलिस की तरफ से चेकिंग के दौरान घेराबंदी करके चौबे पेट्रोल पंप के पास से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 24/3/2023 को एक इंटरलॉकिंग वाली ईंट का प्लांट है, ये वादी गजेंद्र सिंह कुशवाहा का। इनके द्वारा तहरीरी सूचना दी गई थी कि रात को लगभग 1 बजे 3 चोर इनके यहाँ आए थे और इन्होंने इनके यहाँ से जो फोन रखा था, एक वीवो मोबाइल और 4,000 रुपए की नकदी प्लांट से चुराई थी। तो ये टीम्स लगाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के माध्यम से। 2 अभियुक्त दुर्वेश कुमार और देवेंद्र कुमार, इनको तलाशा जा रहा था। इनकी मुखबिर के द्वारा सूचना मिली, जो रात्रि गश्त होती है हमारी, उस दौरान आज ये लोग मंडी तिराहे के पास सर्विस रोड के पास से 3 लोग के जान। वहीं फिरोजाबाद में अज्ञात बाइक की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग घायल हो गया। घटना थाना सिरसागंज क्षेत्र की है, जहां बाइक से अपने घर वापस लौट रहे बाइक सवार बुजुर्ग और उसके बेटे को अज्ञात बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से चोट आई है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल लोगों को उपचार के लिए सिरसागंज CHC पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मेरे जो पिताजी श्री लाखन सिंह निवासी ग्राम पोस्ट आमोर, अखिलेश कुमार पुत्र श्री लाखन सिंह निवासी ग्राम पोस्ट आमोर, बाजार करके अपने गांव आमोर जा रहे थे।
तो यानी जो बाइक से दोनों लोग थे। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ बाजार के लौट रहे थे? बाजार सिरसागंज से। अच्छा। यानी जो है जा रहे थे घर की तरफ, तो यानी जो है ये किसान कोल्ड के पास अचानक यानी जो अनएंट्रेड बाइक ने टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही यानी जो है दोनों लोग बेहोश हो गए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।